विस्थापन, जिसे इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, की परिभाषा देखें कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसकी विशेषता ये देख लेते हैं, बाद में इसको समझेंगे। अभी यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती हैं उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। दूसरी विशेषता देखें, यहाँ पे विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता, लेकिन अब विस्थापन की जब बात होगी तो विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। और तीसरी विशेषता देखेंगे कि विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है क्योंकि विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही होता है और दूरी का माप भी लंबाई का माप होता है, इसलिए इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो याद रखेंगे, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, ठीक उसी प्रकार विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। अब फिर से हम परिभाषा को देखते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी स्थिति ए है। यह ए से चल करके बी तक जाता है और कुल 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर यह अपने मार्ग से लौट करके, यहाँ से लौट करके यह व्यक्ति यहाँ आ जाता है 4 किलोमीटर, वापस अपने रास्ते पे आ जाता है। यानी व्यक्ति ये गया यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से रिटर्न होकर के यह व्यक्ति आ गया आपका यहाँ। तो अब अगर इसका विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन देखें क्या होगा, ये सी है। तो कहता है कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये चला तो 10 किलोमीटर, लेकिन उसी रास्ते पर यह 4 किलोमीटर वापस आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, यही दूरी क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन क्या होगा, ए बी कुल चला और कितना वापस आ गया, -BC, यानी ए बी बराबर 10 और माइनस हो गया 4 किलोमीटर। तो टोटल कितने किलोमीटर का विस्थापन हो गया, 6 किलोमीटर का। तो ये इसका विस्थापन 6 किलोमीटर का हो गया। और अगर यही व्यक्ति, मान लेते हैं फिर से एक व्यक्ति है यहाँ, और यहाँ से चल करके ए से ये बी तक जाता है, ठीक है, और बी तक पहुँचता है और फिर बी से वापस रिटर्न होकर के अपनी पहली वाली स्थिति पर आ जाता है। तो अब इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी, देखेंगे विस्थापन कितनी होगी, यानी न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए से चला बी और फिर बी से माइनस आ गया ए। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो लिखेंगे 10 किलो, ए बी बराबर 10 किलोमीटर, और फिर माइनस कितना हो गया, उतना ही दूरी वापस आ गया तो -10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर। जब वस्तु जिस स्थिति में थी वह कितना ही दूरी तय करके अगर पुनः उसी स्थिति में आ जाती है तो उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वह 0 होगा। लेकिन अगर यहीं पर दूरी पूछे, इस वस्तु की दूरी, तो दूरी कुल कितनी हो जाएगी, AB प्लस BC, यानी 10 प्लस 10 बराबर 20 किलोमीटर। दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन चूंकि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आ गए, यानी जो न्यूनतम दूरी हो गया वह कितना हो गया, 0, क्योंकि वह 10 किलोमीटर चली और फिर 10 किलोमीटर वह वस्तु वापस अपने ही जगह पर आ गए। तो कुल विस्थापन इसका हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर। लेकिन अगर जब दूरी की बात करेंगे तो कुल पथ की लंबाई, ये भी लंबाई जोड़ेंगे और ये भी लंबाई जोड़ेंगे, तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर। इसी तरह अगर यहाँ पर दूरी की बात करेंगे तो दूरी की बात कितनी हो जाएगी, AB चला और फिर कितना चला, BC चला, तो कुल कितनी हो जाएगा, 10 प्लस 4 बराबर 14 किलोमीटर। तो याद रखेंगे कि दूरी कभी भी 0 नहीं होगा, विस्थापन 0 हो सकता है। यानी अब इसी परिभाषा को एक बार ध्यान से और देख लेंगे कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो अब अंतर क्या है दूरी और विस्थापन में, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। विस्थापन का मान 0 हो सकता है, लेकिन दूरी का मान 0 नहीं हो सकता है। विस्थापन और दूरी की बात करें
तो दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। आइए एक और न्यूमेरिकल हल करें। देखें कि मानते हैं अगर कोई एक व्यक्ति है, ए बिंदु पर स्थित है और यह ए से बी तक सीधी रेखा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बिंदु बी पर पहुंचने के बाद अपने बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो पहुंच जाता है बिंदु सी पर। अगर अब ये कहा जाए कि इस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी हम आसानी से निकाल लेंगे। कुल दूरी बराबर होता है संपूर्ण पथ की लंबाई। अभी हमने पढ़ा, तो संपूर्ण पथ की लंबाई क्या है, पहले वो चलता है ए से बी तक, फिर चलता है बी से सी तक, यानी ए बी बराबर कितना चला 8 किलोमीटर और बी सी बराबर कितना चला 6 किलोमीटर। टोटल उसका जो दूरी हो गया, चली गई दूरी होगी, वो कितनी हो गई 14 किलोमीटर। लेकिन अब ये पूछे कि ए से सी, यह वस्तु जो ए से सी तक गया है, तो इसका विस्थापन, इस व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे। न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से सी को मिलाती हुई एक सीधी रेखा ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां से ऐसी सीधी रेखा आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ला करके बिंदु सी से मिला देंगे। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, क्योंकि यह बिंदु ए बी सी से होकर जाएगा तो 14 किलोमीटर, लेकिन ए से सी तक जाने में सबसे कम दूरी लगेगी, इसलिए यह विस्थापन होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह कोण 90 डिग्री पर बना हुआ है और ये होता है समकोण, और इस तरह से ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा, और ये क्या, आधार कहलाएगा। तो इस दूरी को निकालने के लिए अब एक यहां पर सूत्र प्रयोग करेंगे, जिसे हम पाइथागोरस सूत्र कहते हैं, का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है इस सूत्र का, देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रखेंगे, यानी अगर ये AC है तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सारा स्क्वायर होता है। ये सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और अक्सर इस पर न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, AC निकालना है। तो विस्थापन देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे विस्थापन AC, चूंकि AC को पहले हम AC स्क्वायर में निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए AB स्क्वायर, यानी AB बराबर 8 है तो 8 स्क्वायर, प्लस BC क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 और फिर हो जाएगा 36, यानी AC स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 100। और अगर AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा, तो बनकर आ जाएगा आपका 10। तो ये विस्थापन कितना हो गया, 10 किलोमीटर, यानी AC की वैल्यू कितनी निकल गई अब, 10 किलोमीटर। तो ये विस्थापन कितना हो गया आपका, 10 किलोमीटर। तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर कभी इस तरह से कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है तो आप फिगर ड्रा करेंगे और फिर कर्ण का स्क्वायर के आधार पर हम फिर AC स्क्वायर निकालेंगे जो 100 हुआ, और AC स्क्वायर पर स्क्वायर हटाने के लिए इसको हटाएंगे तो इसको अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट जाएगा तो 100 का 10 बाहर आएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया अब आपका, 10 किलोमीटर। इस तरह से आए हुए न्यूमेरिकल को हम इसी तरह से हल कर लेंगे।